जय हिंद। लैंग्वेजेस इन इंडिया के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर। चैप्टर टाइटल्ड है रिलीजन इन इंडिया। इंडिया में रिलीजन की कहानी क्या रही है, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ रिलीजन इन इंडिया के बारे में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहता है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और रिलीजन्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुइज्म के बारे में। हिंदुइज्म की कहानी क्या रही है, उस सब के बारे में भी आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। और हिंदुइज्म के अंदर 4 सेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4 सेक्ट्स देखने को मिलते हैं, उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और इन 4 सेक्ट्स में से एक सेक्ट है वैष्णविज्म। वैष्णविज्म की कहानी क्या रही है और वैष्णविज्म के अंडर कौन कौन से प्रोमिनेंट सबसेक्ट्स देखने को मिलते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो, शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर बात करें तो हमें ये ऑलरेडी समझ में आता है कि हमारी कंट्री में पूरे के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वाइड रेंज ऑफ रिलीजन्स देखने को मिलते हैं। हमारी कंट्री में पूरे के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत सारे रिलीजन्स देखने को मिलते हैं। और ये जो रिलीजन्स देखने को मिलते हैं, इनकी जो स्पिरिचुअलिटी है, इनका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, वो रिफ्लेक्ट होता है इनकी सीक्रेट बुक्स में, वो रिफ्लेक्ट होता है इनके प्रेइंग स्पेसेस में। अगर सिंपल तौर पे कहें तो हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स देखने को मिलते हैं। और रिलीजन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर रिलीजन किसी पावरफुल इंसान के हाथ में चला जाए, किसी करप्ट इंसान के हाथ में चला जाए, तो इसको बहुत हेवीली मिसयूज किया जा सकता है, कम्युनल टेंशंस को क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन हमारे कंट्री की हिस्ट्री क्या कहती है? हमारे कंट्री की हिस्ट्री बताती है कि रिलीजन ने बड़ा ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में। सवाल आता है कि हमारी कंट्री में रिलीजन की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में ऑलरेडी आप सबको पता होगा। इंडियन पॉलिटी के हमारे सेशंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं और वहां पे इन डिटेल आर्टिकल बाय आर्टिकल हमने बातचीत की है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ रिलीजन इन इंडिया के बारे में। ब्रीफली अगर देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अबाउट अ सेक्युलर स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि स्टेट सभी रिलीजन्स को इम्पार्शियली ट्रीट करेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि रिलीजन के बेसिस पे किसी के साथ में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अबाउट द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, बात करता है अबाउट द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। मोटा मोटा अगर कहें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है सेक्युलर स्टेट के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है अबाउट द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में अगर और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इंडियन पॉलिटी के जो सेशंस हैं उनमें जाके देखो, इन डिटेल हमने बातचीत की है। अच्छा, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ मेजर रिलीजन्स देखने को मिलते हैं। हमारे कंट्री के मेजर रिलीजन्स कौन कौन से हैं? एक है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, जोरास्ट्रियनिज्म और जुडाइज्म। ये मेजर रिलीजन्स हैं। इन मेजर रिलीजन्स के अलावा भी और बहुत सारे छोटे छोटे सेक्ट्स, बहुत सारे छोटे छोटे सबसेक्ट्स हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं। ये जो मेजर रिलीजन्स हैं, इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुइज्म के बारे में। और हमें ये ऑलरेडी समझ में आता है कि हिंदुइज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर में थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो हिंदुइज्म की देखने को मिलती है। तो हिंदुइज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हिंदुइज्म के अंडर बहुत सारे कल्ट्स देखने को मिलते हैं,
बहुत सारे सेक्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे सबसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सवाल आता है कि ये जो टर्म है हिंदुइज्म, ये टर्म कहां से आया? ये जो टर्म है हिंदुइज्म, ये आया हिंदू शब्द से। और ये जो शब्द है हिंदू, इसका मतलब क्या होता था? ये जो टर्म है हिंदू, इसको यूज किया जाता था फॉर द पीपल हु लिव्ड इन द ज्योग्राफिकल एरिया अराउंड रिवर इंदस। रिवर इंदस के इर्द गिर्द जो लोग रहते थे, उनके लिए टर्म यूज किया जाता था हिंदू। और ये जो टर्म है हिंदू, इसी से अल्टीमेटली टर्म आया हिंदुइज्म। हिंदुइज्म वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन है दुनिया का। तो सवाल आता है कि हिंदुइज्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कहां से लिए गए हैं? और हिंदुइज्म के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो लिए गए हैं प्री वैदिक एंड वैदिक रिलीजियस फिलॉसफी से। जो हमारी प्री वैदिक और वैदिक रिलीजियस फिलॉसफीज हैं, वहां से बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदुइज्म को बोरो किया गया है। और बेसिक प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो हिंदुइज्म के अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म। और पुरुषार्थ के तहत बात की जाती है अबाउट द 4 अल्टीमेट गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। कि ये जो ह्यूमन लाइफ है, इसके 4 अल्टीमेट गोल्स हैं। ये बताया जाता है पुरुषार्थ के अंडर। सवाल आता है कि ह्यूमन लाइफ के 4 अल्टीमेट गोल्स कौन कौन से हैं? और ये जो गोल्स हम बात करने वाले हैं, ये प्रायोरिटी में दे रखे हैं, लोवेस्ट टू हाईएस्ट की प्रायोरिटी में दे रखे हैं। सबसे पहला गोल है अर्थ। इंसान इकोनॉमिक वैल्यूज के लिए काम करता है, इंसान प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करता है। फिर दूसरा है काम, कि जो इंसान है वो सेंशुअल प्लेजर से ड्रिवन होता है। फिर तीसरा है धर्म, कि अल्टीमेटली इंसान मोरालिटी के बारे में बात करता है, राइटियसनेस के बारे में बात करता है। और लास्ट गोल है, अल्टीमेट गोल है मोक्ष, कि इंसान का अल्टीमेट एम क्या है? लिबरेशन प्राप्त करना। तो पुरुषार्थ के तहत बात की जाती है 4 अल्टीमेट गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में। कौन कौन से 4 अल्टीमेट गोल्स हैं? सबसे पहला है अर्थ, दूसरा है काम, तीसरा है धर्म और चौथा है मोक्ष। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो 4 गोल्स हैं, ये जरूरी हैं हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ के लिए। और प्रायोरिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे नीचे लेवल पे आते हैं अर्थ और काम। अर्थ और काम के बाद इंसान चुनता है धर्म का रास्ता। और धर्म पे चलने के बाद अल्टीमेटली इंसान का एम क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना, लिबरेशन प्राप्त करना। तो पुरुषार्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या इज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म, जो कि बात करता है अबाउट द 4 अल्टीमेट गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। कौन कौन से 4 गोल्स हैं? अर्थ है, काम है, धर्म है और मोक्ष है। और उपनिषद की अगर बात करें तो उपनिषद के अंदर बात की गई है 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में। उपनिषद बताते हैं कि लाइफ की 4 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी 4 स्टेजेस हैं? सबसे पहली स्टेज है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, सेलिबेट। सबसे पहली स्टेज ब्रह्मचारी। दूसरी है गृहस्थ, कि पहले आप ब्रह्मचर्य में थे, अब आप गृहस्थ में आ गए, अब आप हाउस होल्डर हो गए। फिर तीसरी स्टेज है वानप्रस्थ, कि अब समय आ गया है कि घर को छोड़ो और जंगल की तरफ जाओ। और चौथी स्टेज है सन्यासी, कि अब आप जंगल में आ गए हो तो फिर काम करो मोक्ष के लिए, काम करो लिबरेशन के लिए। तो उपनिषद में 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात की गई है। कौन कौन सी 4 स्टेजेस हैं? सबसे पहली है ब्रह्मचर्य, दूसरी है गृहस्थ, तीसरी है वानप्रस्थ और चौथी है सन्यासी। और ये जो सन्यासी होता है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है? इसका अल्टीमेट गोल है मोक्ष, इसका अल्टीमेट गोल है लिबरेशन। 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ होपफुली आपको समझ में आई होंगी। हिंदुइज्म के अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेट का, ऋण का। डेट है आपके ऊपर,
ऋण है आपके ऊपर। ये जो लाइफ आपको मिली है, ये जो नेचर आपको मिला है, ये जो एनवायरनमेंट आपको मिला है, ये जो भगवान की कृपा आपको मिल रही है, उसके लिए आपको ऋणी होना चाहिए, उसके लिए आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और मेजर डेट्स की अगर बात करें तो एक है देव ऋण। भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, ये जो डिवाइन फोर्सेस हैं ये आपकी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके प्रति जो ऋण है, इनके प्रति जो डेट है, उसको बुलाया जाता है देव ऋण। फिर दूसरा है ऋषि ऋण। जितने भी पास्ट में, प्रेजेंट में ऋषि हुए, मुनि हुए, टीचर्स हुए, इन्होंने भी तो आपको लाइफ सिखाई, इन्होंने भी तो आपको जीवन सिखाया, तो इनके प्रति जो आपका ऋण है, जो डेट है, उसको ऋषि ऋण बुलाया जाता है। और तीसरा ऋण है पितृ ऋण। आपके जो एंसेस्टर्स रहे, उन्होंने आपको लाइफ दी, उन्होंने आपको लाइफ सिखाई, उन्होंने आपके लिए कामकाज किया, तो एंसेस्टर्स के प्रति जो डेट है, जो ऋण है, उसे बुलाया जाता है पितृ ऋण। क्या बुलाया जाता है? पितृ ऋण बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, जब हम रिलीजन के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। हिंदुइज्म, ये जो टर्म है, ये कहां से आया? ये आया हिंदू शब्द से। और ये जो हिंदू शब्द है, इसको यूज किया जाता था उन लोगों के लिए जो कि इंडस रिवर वाले ज्योग्राफिकल एरिया में रहा करते थे। सवाल ये भी आता है कि हिंदुइज्म अपने बेसिक प्रिंसिपल्स को कहां से बोरो करता है? बड़ा सिंपल है, जो भी हमारी प्री वैदिक और वैदिक रिलीजियस फिलॉसफीज हैं, वहां से हिंदुइज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स को लिया गया है। कि कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में, पुरुषार्थ का। और पुरुषार्थ के तहत बात की जाती है अबाउट दी 4 अल्टीमेट गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में। कौन कौन से 4 अल्टीमेट गोल्स हैं? सबसे पहला है अर्थ, दूसरा है काम, तीसरा है धर्म, और चौथा है मोक्ष। और प्रायोरिटी वाइज भी यही ऑर्डर है कि इंसान पहले अर्थ के लिए, काम के लिए जीता है, फिर धर्म के रास्ते पर चलने की शुरुआत करता है, और फिर अल्टीमेटली उसे मोक्ष के रास्ते पर चलना चाहिए। जो उपनिषद्स हैं वो बात करते हैं 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में। कौन कौन सी? सबसे पहली ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी, दूसरी गृहस्थ, हाउस होल्डर, तीसरी वानप्रस्थ कि अब जंगल में जाने का टाइम आ गया है, और चौथी सन्यासी कि अब मोक्ष के लिए काम करने का समय आ गया है। एक और बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेट का, ऋण का, कि ये जो लाइफ आपको दी गई है, इसके लिए आप ऋणी हो, आप डेट में हो। मेजर डेट्स की अगर बात करें तो एक है देव ऋण। भगवान के प्रति आपका जो डेट है उसको बोलते हैं देव ऋण। दूसरा ऋषि ऋण, जो टीचर्स हुए, जो ऋषि मुनि हुए, उनके प्रति आपका जो ऋण है उसको बोलते हैं ऋषि ऋण। और तीसरा पितृ ऋण, आपके जो एंसेस्टर्स थे, उन एंसेस्टर्स के प्रति आपका जो ऋण है उसको बोलते हैं पितृ ऋण। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, हिंदुइज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अब सवाल आता है कि हिंदुइज्म के अंडर कौन कौन से सेक्ट्स देखने को मिलते हैं। हिंदुइज्म के अंडर 4 सेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4 सेक्ट्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहला है वैष्णविज्म, और नाम से ही क्लियर है, वैष्णविज्म के अंडर, वैष्णविज्म के जो भी फॉलोअर्स होते हैं वो भगवान विष्णु को सुप्रीम मानते हैं, वो भगवान विष्णु को पूजते हैं। वैष्णविज्म के अंडर भगवान विष्णु को सुप्रीम माना जाता है, भगवान विष्णु को पूजा जाता है। और ये जो वैष्णविज्म नाम का ट्रेडिशन है, ये लगभग
फर्स्ट सेंचुरी बीसी से देखने को मिलता है। फर्स्ट सेंचुरी बीसी से ये जो वैष्णविज्म नाम का ट्रेडिशन है देखने को मिलता है, लेकिन उस दौर में इसको भगवतिज्म बुलाया जाता था या कृष्णाइज्म भी बुलाया जाता था। वैष्णविज्म के अंदर भगवान विष्णु सुप्रीम होते हैं, और ये जो वैष्णविज्म है इसके अंदर भी बहुत सारे सबसेक्ट्स डेवलप हुए। उन सबसेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। वैष्णविज्म के बाद दूसरा सेक्ट है शैवाइज्म। शैवाइज्म में भगवान शिव को सुप्रीम माना जाता है। शिविज्म बोल लो, शैवाइज्म बोल लो, शैवाइज्म में भगवान शिव को पूजा जाता है, भगवान शिव को सुप्रीम माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो शैवाइज्म नाम का सेक्ट है ये वैष्णविज्म से पहले आया, सेकेंड सेंचुरी बीसी में आया। और जब सेकेंड सेंचुरी बीसी में शैवाइज्म देखने को मिलता था, तब एक वैदिक डीटी हुआ करते थे भगवान रुद्र, उनको पूजा जाता था। शैवाइज्म के अंदर भी कई सारे सबसेक्ट्स देखने को मिलते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर तीसरा सेक्ट है शक्तिज्म, और शक्तिज्म नाम से ही क्लियर है, शक्तिज्म फेमिनाइन पावर को रिप्रेजेंट करता है। शक्तिज्म के अंदर मां देवी को पूजा जाता है, मां देवी को सुप्रीम माना जाता है। और शक्तिज्म जाना जाता है फॉर इट्स सब ट्रेडिशंस ऑफ तंत्र। तंत्र के बहुत सारे सब ट्रेडिशंस शक्तिज्म में देखने को मिलते हैं। वैष्णविज्म भगवान विष्णु सुप्रीम है, शैवाइज्म भगवान शिव सुप्रीम है, शक्तिज्म मां देवी सुप्रीम है, और चौथा सेक्ट है स्मार्टिज्म। ये जो स्मार्टिज्म नाम का सेक्ट है ये बेस्ड है ऑन द टीचिंग्स ऑफ पुराण्स। जो हमारे पुराण हैं उनकी टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड है स्मार्टिज्म। और ये जो स्मार्टिज्म के फॉलोवर्स होते हैं ये बिलीव करते हैं डोमेस्टिक वर्शिप में। डोमेस्टिक वर्शिप में बिलीव करते हैं, 5 श्राइन्स की पूजा करते हैं, और ये जो 5 श्राइन्स हैं ये 5 डीटीज को बिलोंग करते हैं। और ये जो पांचों डीटीज हैं इनको इक्वली ट्रीट किया जाता है स्मार्टिज्म में। 5 डीटीज कौन कौन से हैं? भगवान शिव हैं, मां शक्ति हैं, गणेश जी हैं, भगवान विष्णु हैं, और सूर्य देव हैं। स्मार्टिज्म इट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ पुराण्स। पुराण्स की टीचिंग पर बेस्ड है स्मार्टिज्म। डोमेस्टिक वर्शिप में ये लोग बिलीव करते हैं, और डोमेस्टिक वर्शिप के तहत 5 डीटीज के 5 श्राइन्स को वर्शिप किया जाता है। कौन कौन से 5 डीटीज हैं? भगवान शिव, मां शक्ति, गणेश जी, भगवान विष्णु, और सूर्य देव। ये जो स्मार्टिज्म है इसके तहत हमारा ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को 2 नजरियों से देखा जाता है, 2 कॉन्सेप्ट्स के थ्रू देखा जाता है। कौन कौन से 2 कॉन्सेप्ट्स के थ्रू देखा जाता है? एक शगुना ब्रह्मांड। शगुना ब्रह्मांड का मतलब द ब्रह्मांड विद एट्रीब्यूट्स, द ब्रह्मांड विद फॉर्म। किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, इमेज में, शेप में जब ब्रह्मांड को देखा जाता है तो उसको बोलते हैं शगुना ब्रह्मांड। और दूसरा निर्गुणा ब्रह्मांड। निर्गुणा ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्मांड विदाउट एट्रीब्यूट्स, विदाउट फॉर्म। जब फॉर्मलेस फॉर्म में ब्रह्मांड को देखा जाता है तो उसको बोलते हैं निर्गुणा ब्रह्मांड। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो इसमें तो रटना भी कुछ नहीं है। 4 सेक्ट्स हैं। वैष्णविज्म भगवान विष्णु सुप्रीम है, शैवाइज्म भगवान शिव सुप्रीम है, शक्तिज्म मां देवी सुप्रीम है, और स्मार्टिज्म ये बेस्ड है पुराण्स की टीचिंग्स के ऊपर। डोमेस्टिक वर्शिप में ये लोग बिलीव करते हैं, 5 श्राइन्स को पूजा जाता है जो कि 5 डीटीज को बिलोंग करते हैं। कौन कौन से 5 डीटीज हैं? भगवान शिव, मां शक्ति, गणेश जी, भगवान विष्णु, और सूर्य देव। स्मार्टिज्म में ये जो ब्रह्मांड है इसको 2 नजरियों से देखा जाता है। एक शगुना ब्रह्मांड, ब्रह्मांड विद एट्रीब्यूट्स। किसी पर्टिकुलर फॉर्म में जब ब्रह्मांड को देखा जाता है तो उसको बोलते हैं शगुना ब्रह्मांड। और दूसरा निर्गुणा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड विदाउट एट्रीब्यूट्स। जब फॉर्मलेस तरीके से ब्रह्मांड को देखा जाता है तो उसको बोलते हैं निर्गुणा ब्रह्मांड। अब बात आती है कि ये जो 4 सेक्ट्स हैं
इन चारों सेक्ट्स के अंडर अपने अपने प्रोमिनेंट सबसेक्ट्स डेवलप हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वैष्णविज्म के अंडर कौन कौन से प्रोमिनेंट सबसेक्ट्स डेवलप हुए। वैष्णविज्म के अंडर जो सबसे पहले प्रोमिनेंट सबसेक्ट डेवलप हुआ वो था वरकारी पंथ या वरकारी संप्रदाय। ये जो वरकारी पंथ है या ये जो वरकारी संप्रदाय है लॉर्ड विष्णु की ही पूजा करता है, क्योंकि वैष्णविज्म को बिलोंग करता है, लेकिन लॉर्ड विष्णु की पूजा करता है एज विथोबा। भगवान विष्णु की जो विथोबा फॉर्म है उसको वर्शिप किया जाता है इस वरकारी पंथ में। एक विथोबा टेम्पल है, कहां पर है? पांधारपुर महाराष्ट्र में। पांधारपुर महाराष्ट्र में एक विथोबा टेम्पल है। इस विथोबा टेम्पल में लॉर्ड विष्णु की विथोबा फॉर्म को वर्शिप किया जाता है और ये जो पंथ है, ये जो संप्रदाय है, इसको वरकारी संप्रदाय बुलाया जाता है। ये जो वरकारी पंथ है इसमें एल्कोहल और टोबैको पूरे तरीके से एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है। ये जो वरकारी पंथ के लोग हैं इनका एक एनुअल पिलग्रिमेज भी होता है जिसको वारी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? वारी बुलाया जाता है। और वारी के दौरान क्या होता है? वारी के दौरान जो वरकारीज होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो अपने संत महात्माओं की जो पादुकाज हैं, जो संत महात्माओं की चप्पलें हैं एक तरीके से, उनको रिस्पेक्ट के तौर पे पालकी में रख के लेके जाते हैं समाधि से पांधारपुर तक। और ये जो एनुअल पिलग्रिमेज होता है वारी नाम का, इसी के दौरान कई सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे रिंगन नाम का इवेंट होता है, धावा नाम का इवेंट होता है। ये जो रिंगा नाम का इवेंट होता है इसमें क्या होता है? एक सेक्रेड हॉर्स होता है, उसको छोड़ दिया जाता है और वो जितने भी वरकारीज होते हैं उनके बीच में जो रोज होती हैं उनमें दौड़ता है। जब वो सेक्रेड हॉर्स दौड़ता है तो खूब सारी मिट्टी, खूब सारी डस्ट उड़ती है। ये जो वरकारीज होते हैं ये ब्लेसिंग के तौर पे उस डस्ट को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कई सारे इवेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं इस एनुअल पिलग्रिमेज के दौरान। अच्छा, ये जो वरकारी पंथ है इसके अंदर प्रोमिनेंट फिगर्स कौन कौन से हुए? ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट नाम रहे हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। नामदेव, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट आएगा तो नामदेव के बारे में पढ़ेंगे। एकनाथ, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। तुकाराम, महाराष्ट्र में बड़ा लंबा चौड़ा नाम रहे हैं। तो ये प्रोमिनेंट फिगर्स हैं इस वरकारी पंथ की, इस वरकारी संप्रदाय की। बेहद सिंपल, जब बात होती है वरकारी संप्रदाय के बारे में तो भगवान विष्णु को पूजा जाता है, लेकिन भगवान विष्णु की जो विथोबा फॉर्म है उसको पूजा जाता है। और इसका प्राइमरी सेंटर कहाँ है? विथोबा टेम्पल, जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ये जो वरकारी पंथ है इनका एक एनुअल पिलग्रिमेज भी होता है जिसको क्या बुलाया जाता है? जिसको वारी बुलाया जाता है। और ये जो वरकारी पंथ है इसके अंदर प्रोमिनेंट फिगर्स की बात करें तो एकनाथ हुए, तुकाराम हुए, नामदेव हुए, ज्ञानेश्वर हुए। फिर इसके बाद रामनंदी संप्रदाय। और ये जो रामनंदी संप्रदाय है ये फॉलो करता है रामानंद की टीचिंग्स को। जो बड़े ही फेमस अद्वैत के स्कॉलर हुए रामानंद, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं रामनंदी संप्रदाय के लोग। एंड इट इज द लार्जेस्ट मोनेस्टिक ग्रुप विद इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में अगर कोई सबसे बड़ा मोनेस्टिक ग्रुप है तो वो है रामनंदी संप्रदाय। और ये जो रामनंदी संप्रदाय है इसके अंदर जो मॉन्क्स देखने को मिलते हैं उनको रामनंदीज बुलाया जाता है, या फिर उनको वैरागीज भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? वैरागीज भी बुलाया जाता है। ये जो रामनंदी संप्रदाय के लोग हैं ये वर्शिप करते हैं भगवान राम को। भगवान राम जो कि विष्णु के ही एक इनकारनेशन माने जाते हैं, भगवान राम को वर्शिप किया जाता है। और ये जो रामनंदी संप्रदाय के लोग हैं इनका ऐसा मानना है कि जो भी हमें मिलता है वो भगवान की ग्रेस से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। और अल्टीमेटली अगर हमें लिबरेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो वो भी हमें भगवान की कृपा से ही मिलेगा। उसके लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसके लिए हमें
कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। ये जो राम नंदी संप्रदाय के लोग हैं, ये मेनली गेंजेटिक प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। इस राम नंदी संप्रदाय में दो सब ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, एक त्यागी नाम का सब ग्रुप है और दूसरा नागा नाम का सब ग्रुप है। इनफैक्ट आदि ग्रंथ साहिब आपने सुना होगा, आदि ग्रंथ में बहुत सारे हाइम्स जो हैं, वो हाइम्स इस राम नंदी संप्रदाय के लोगों ने लिखे हैं। द हाइम्स रिटन बाय देम आर मेंशन्ड इन द आदि ग्रंथ। तुलसीदास जो कि अपने आप में बेहद पॉपुलर थे, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, तुलसीदास इसी संप्रदाय को बिलोंग करते थे। कबीर जो कि आज भी इतने पॉपुलर हैं, वो रामनंद के डिसाइपल थे। हालांकि इनिशियली कबीर जो है वो इसी रामनंदी संप्रदाय को बिलोंग करते थे, लेकिन लेटर ऑन कबीर ने अपना सेपरेट सेक्ट बनाया जिसे कबीर पंथी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? कबीर पंथी बुलाया जाता है। तो ये जो रामनंदी संप्रदाय है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वरकारी पंथ, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वो तो बट ऑब्वियस सी बात है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा विठोबा की फॉर्म में करते हैं। प्रोमिनेंट वर्शिप प्लेस कौन सी है? विठोबा टेम्पल, महाराष्ट्र। एनुअल पिलग्रिमेज कौन सा है इस वरकारी पंथ के लोगों का? वारी। रामनंदी संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, और ये जो रामनंदी संप्रदाय है, इसके जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलो करते हैं रामनंद की टीचिंग्स को। जो रामनंद हुए, जो कि बड़े फेमस अद्वैत के स्कॉलर थे, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। खास बात क्या है? इट इज द लार्जेस्ट मोनेस्टिक ग्रुप विद इन द हिंदुइज्म। वर्शिप किसकी करते हैं? भगवान राम की वर्शिप करते हैं। दो सब ग्रुप्स इस रामनंदी संप्रदाय में देखने को मिलते हैं, एक त्यागी और दूसरा नागा। और इतना पॉपुलर है ये संप्रदाय कि आदि ग्रंथ में कुछ हाइम्स जो हैं वो इसी रामनंदी संप्रदाय के लोगों के हैं। तुलसीदास इसी संप्रदाय को बिलोंग करते थे। कबीर रामनंद के डिसाइपल थे। हालांकि कबीर आगे चल के अपना सेपरेट सेक्ट बनाएंगे जिसको कबीर पंथी बुलाया जाता है। फिर इसके बाद ब्रह्म संप्रदाय, और ये जो ब्रह्म संप्रदाय है, ये भी बट ऑब्वियस बात है, लॉर्ड विष्णु से एसोसिएटेड है। लॉर्ड विष्णु को ये यूनिवर्सल क्रिएटर मानते हैं। ध्यान देना, ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो वाले ब्रह्मा अलग हैं, और ये जो ब्रह्म संप्रदाय है ये अलग है, ये एसोसिएटेड है लॉर्ड विष्णु से। और ये जो ब्रह्म संप्रदाय है, इसके फाउंडर हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य, इनके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, जब हम फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे तो इनका नाम आएगा। और ये जो ब्रह्म संप्रदाय है, इनकी जो फिलॉसफी है वो द्वैत वेदांता पे बेस्ड है। द्वैत वेदांता फिलॉसफी पे बेस्ड है ब्रह्म संप्रदाय। माधवाचार्य इस द्वैत वेदांता फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं, आगे चलते हम पढ़ेंगे। इसी ब्रह्म संप्रदाय में साध वैष्णविज्म देखने को मिलता है, और ये जो साध वैष्णविज्म है, इसकी शुरुआत किसने की? माधवाचार्य ने की। इनफैक्ट जो गुड़िया वैष्णविज्म है, गुड़िया वैष्णविज्म जिसकी शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने की, ये गुड़िया वैष्णविज्म भी इस ब्रह्म संप्रदाय से ही एसोसिएटेड है। स्कॉन जो है, स्कॉन इसी संप्रदाय को बिलोंग करता है। तो ब्रह्म संप्रदाय अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो ये याद रखो कि जो ब्रह्म संप्रदाय है, इसके फाउंडर कौन है? माधवाचार्य हैं, और द्वैत वेदांता फिलॉसफी पे ये बेस्ड है। बेहद सिंपल और इजी से बातचीत है। इस्कॉन जो है वो इसी ब्रह्म संप्रदाय से बिलोंग करता है। फिर इसके बाद बड़ा ही पॉपुलर पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, और ये जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, इसके फाउंडर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, इनके बारे में भी आगे चलते हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए चीजों को बेसिक तौर पे याद रखो। वल्लभाचार्य ने लगभग 1500 एडी में शुरुआत की इस पुष्टि मार्ग संप्रदाय की, और पुष्टि मार्ग संप्रदाय के तहत ये कहा जाता है कि सच सिर्फ एक है, और वो सच ये है कि सिर्फ एक ब्रह्म है। और ये जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के लोग हैं, ये भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, ये सिर्फ भगवान कृष्ण को सत्य मानते हैं। तो पुष्टि मार्ग संप्रदाय, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है वल्लभाचार्य। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, मोटा मोटा चीजें तो याद रही जानी चाहिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं। वरकारी पंथ या वरकारी संप्रदाय है, ये जो वरकारी संप्रदाय है, ये भगवान विष्णु की विठोबा फॉर्म को वर्शिप करते हैं, और इसकी प्रोमिनेंट वर्शिप की जगह है विठोबा टेम्पल, जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र में।
ये जो वरकारी पंथ है, इनका एक एनुअल पिलग्रिमेज भी होता है, वारी। फिर हमने बात की रामानंदी संप्रदाय के बारे में। एक बड़े ही फेमस अद्वैत के स्कॉलर हुए रामानंद, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं रामानंदी संप्रदाय के लोग। और हिंदुइज्म के अंडर इट इज द लार्जेस्ट मोनेस्टिक ग्रुप, ये भी आपको याद रहना चाहिए। भगवान राम की पूजा की जाती है। दो सब ग्रुप्स इसमें देखने को मिलते हैं, एक त्यागी और दूसरा नागा। आदि ग्रंथ में बहुत सारे हाइम्स जो हैं वो इसी रामानंदी संप्रदाय से लिए गए हैं। तुलसीदास इसी को बिलोंग करते थे। कबीर डिसाइपल थे रामानंद के, इसी को बिलोंग करते थे। हालांकि कबीर आगे जाके एक अपना अलग सेपरेट सेक्ट बनाएंगे, कबीर पंथी। फिर हमने बात की ब्रह्म संप्रदाय के बारे में। और ये जो ब्रह्म संप्रदाय है, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है माधवाचार्य, जो कि बात करते हैं द्वैत वेदांता फिलॉसफी के बारे में। जो गुड़िया वैष्णविज्म है, जिसको प्रोपगेट किया चैतन्य महाप्रभु ने, वो इसी संप्रदाय को बिलोंग करता है। इस्कॉन इसी संप्रदाय को बिलोंग करता है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय, इसकी शुरुआत की वल्लभाचार्य ने। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय के जो लोग हैं वो भगवान कृष्ण को सत्य मानते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। फिर है निम्बार्क संप्रदाय। ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसको हमसा संप्रदाय भी कहा जाता है, इसको कुमारा संप्रदाय भी कहा जाता है, इसको सनखड़ी संप्रदाय भी कहा जाता है। लेकिन खास बात क्या है कि जो निम्बार्क संप्रदाय के लोग हैं, ये वर्शिप करते हैं राधा रानी की और कृष्ण की। राधा और कृष्ण की वर्शिप करते हैं निम्बार्क संप्रदाय के लोग। और इसके फाउंडर हैं निम्बार्क, जो कि बड़े ही फेमस तेलुगु ब्राह्मण योगी हुआ करते थे। निम्बार्क इज द फाउंडर ऑफ निम्बार्क संप्रदाय। और ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, ये बेस्ड है द्वैत अद्वैत फिलॉसफी के ऊपर, ड्यूलिस्टिक नॉन ड्यूलिज्म के ऊपर। अच्छा, फिलॉसफी के ऊपर अलग से पूरा चैप्टर है, आगे चलते हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये फिलॉसफीज कि द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, ये समझ में आता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो फिलहाल के लिए सब्र रखो, जब फिलॉसफी वाला चैप्टर आएगा तो वहां पे ये सारी चीजें हम अच्छे से क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए तो संप्रदाय देख रहे हैं हम, वैष्णविज्म के जो प्रोमिनेंट सबसेक्ट्स हैं उनको देख रहे हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली ये सारी चीजें आपके दिमाग में बेसिक तौर पर रजिस्टर हुई होंगी। और इतनी ही बातचीत है, इतने ही प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स हैं वैष्णविज्म के अंडर। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ये जो संप्रदाय हैं, इनको बेसिक तौर पे याद रखना, बिकॉज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हो सकता है कभी पूछ लें कि बताओ भाई, निम्बार्क संप्रदाय है, इसको किसने एस्टेब्लिश किया? तो इसके फाउंडर है निम्बार्क। पूछ लें कि किस फिलॉसफी पे बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए द्वैत अद्वैत फिलॉसफी पे बेस्ड है। पूछ लें पुष्टि मार्ग संप्रदाय, इसके फाउंडर कौन है? वल्लभाचार्य। किस में बिलीव करते हैं? ये भगवान कृष्ण में बिलीव करते हैं। या ब्रह्म संप्रदाय है, इसके फाउंडर कौन है? माधवाचार्य हैं। किस फिलॉसफी बेस्ड है? द्वैत वेदांता फिलॉसफी बेस्ड है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी हिंदुइज्म के अंदर 4 सेक्ट्स हैं, वो चारों सेक्ट्स अभी आपको याद हो गए होंगे। और हिंदुइज्म के अंडर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कभी कहीं कोट करने के लिए आ जाए, या फिर इन जनरल भी ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पुरुषार्थ है, जैसे 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है, जैसे ऋण का कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।